जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी कंटेंट बनाया हूँ सोलर से रिलेटेड, मैक्सिमम जो मेरा वीडियो रहा वो है ग्राउंड माउंट से रिलेटेड। ग्राउंड पे जाके जितने भी पाइलिंग से रिलेटेड, उसके बाद स्ट्रक्चर असेंबल से रिलेटेड हर एक कंपोनेंट के बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो रूफटॉप से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अभी तक शेयर किया हूँ वो रूफटॉप से रिलेटेड बहुत कम है। तो आज उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, प्रैक्टिकली साइट पे कैसे इंस्टॉल हुआ है और जो इंस्टॉल हुआ है वो दिखने में कैसा है और क्या कितने पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर है, डबल पोर्ट्रेट है या सिंगल पोर्ट्रेट है या ट्रिपल पोर्ट्रेट है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं पीछे हो रहा हूं, आपको दिखाता हूं। आज आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी, डीसी से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि डीसी का क्या इसमें कैसे मतलब असेंबल किया है, डीसी का कैसे काम किया है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अलग अलग बिल्डिंग पे अलग अलग स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये सामने लगा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस बिल्डिंग पे है। अभी जस्ट मैंने जो वीडियो बना के आया हूँ वो सामने वाले बिल्डिंग से है। उसके बाद इधर देख सकते हैं, इस बिल्डिंग पे है। बहुत सारे इनका प्रोजेक्ट है, हर एक बिल्डिंग पे 50 किलोवाट, 40 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट के अप्रोक्स प्लांट है ही। तो आज बताऊंगा, आज दो टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, डबल पोर्ट्रेट और ट्रिपल पोर्ट्रेट। डबल पोर्ट्रेट में कितने कॉलम यूज हो रहा है और ट्रिपल पोर्ट्रेट में कितने कॉलम यूज हो रहा है, आज डिटेल से बताऊँगा। इतना डिटेल से कि आप एक बार अगर वीडियो को प्रॉपर देखते बिना स्किप किए हुए तो मुझे 99% मुझे विश्वास हो रहा है कि आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड आपको नॉलेज हो जाएगा, या वो साइट से रिलेटेड हो या डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं उससे रिलेटेड है। आपको मैं सॉफ्टवेयर बेस पे भी बता चुका हूँ, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो बता रखा हूँ। और उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लास भी कराता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लास में कि ऑनलाइन क्लास में कैसे करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या कंपोनेंट, क्या पैरामीटर लेके चलते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। और मैं ऑनलाइन क्लास चलाता भी हूँ, 3 बैच मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से आपको काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आया है कि आपका कंटेंट मैंने यूट्यूब पे सर्च कर रखा हूँ, आपसे बढ़िया बहुत कम देखने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप बताने का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना डेटा हो सके साइट से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर बेस पे हो, उससे रिलेटेड आपको डिटेल से बता सकूँ। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और डेप्थ में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखा हूँ अलग अलग नाम से। रूफटॉप के नाम से बना रखा हूँ, ग्राउंड माउंट के नाम से बना रखा हूँ, कारपोर्ट के नाम से बना रखा हूँ, एल्युमिनियम स्ट्रक्चर के नाम से बना रखा हूँ, अलग अलग ग्राउंड माउंट से बना रखा हूँ। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें देख सकते हैं आपको हर एक पॉइंट का, हर एक कंपोनेंट का, हर एक आपके प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ पे मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। अब दोस्तों आते हैं अब मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा आज का है स्ट्रक्चर के बारे में बताना। स्ट्रक्चर कौन कौन सा कंपोनेंट ले रखे हैं इसमें और टेबल टू टेबल क्या डिस्टेंस दे रखे हैं, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं आज मैं टाइम दूंगा साइट्स पे और आपको बताऊंगा कि आपको जितना हो सके उतना आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल पोर्ट्रेट है, ये डबल पोर्ट्रेट है और ये ट्रिपल पोर्ट्रेट है। सामने जो बड़ा टेबल देख रहे हैं वो ट्रिपल पोर्ट्रेट है, ये डबल पोर्ट्रेट है। इनको थोड़ा सा और इधर टेबल को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टेबल नहीं भी शिफ्ट करे थे तो उनको आगे की तरफ शिफ्ट कर लेते, साइड ना शिफ्ट करके। स्पेस अगर उनको लग रहा था कि ज़्यादा ख़त्म हो रहा है तो वो इसके अलाइनमेंट में भी ले जाते हैं, तो इस पर शैडो नहीं आता। आप देख सकते हैं
शैडो का चांस कम रहेगा, लेकिन हाँ नवंबर दिसंबर मंथ में मॉर्निंग के टाइम में शैडो रहेगा, इवनिंग टाइम में कोई शैडो नहीं रहेगा। हाँ इस बिल्डिंग का शैडो कह सकते हैं, थोड़ा सा आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो वाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ, वहाँ देखिए काम हो रहा है स्ट्रक्चर का और डीसी का काम हो रहा है, वहाँ पे लगे हुए हैं जो साइड के पर्सन हैं। अब सबसे पहले मैं डबल पोर्ट्रेट में आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि डबल पोर्ट्रेट और ट्रिपल पोर्ट्रेट में जो सेक्शन यूज हुआ है क्या वो सेम है या डिफरेंस है, तो उसके बारे में बताऊँगा। फाउंडेशन का साइज़, बेस प्लेट का साइज़, जे बोल्ट यूज हो रहा है उसका साइज़, जे बोल्ट का ग्रेड क्या है, फास्टनर का ग्रेड क्या है, जो नट बोल्ट इसमें असेंबल किए हैं उसका ग्रेड क्या है, स्ट्रक्चर में मटेरियल जो यूज किया है वो क्या है, हॉट डीप है, पीजीआई है, गैल्वेलम है, क्या है, सेक्शन क्या है, सेक्शन का मटेरियल ग्रेड क्या है, मटेरियल का ग्रेड क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद स्टील में जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसको देखेंगे क्या है, कितने मेगा पास्कल का है, उसका ग्रेड बताऊंगा। उसके साथ साथ ये कितने विंड स्पीड पे पास है उसके बारे में बताऊंगा। सेक्शन अलग अलग सेक्शन का नाम बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, क्या नाम है। और फ्रेशर के लिए आपको बता दूं, फ्रेशर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेशर अगर उसको बता दो कि ये कंपोनेंट क्या है, अगर पूछते हैं तो वो नहीं बताते, लेकिन मेरा वीडियो अगर वो देख ले तो उनको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो दो कॉलम है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, एक ट्रायंगल में एक राफ्टर लगा हुआ है और एक ब्रेसिंग कनेक्ट किया गया है। ये ब्रेसिंग देख रहे हैं जिसे राफ्टर कॉलम कनेक्शन ब्रेसिंग कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉलम राफ्टर को कनेक्ट किए हैं, आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉलम का हाइट है, कॉलम का हाइट अप्रोक्स 200 mm है और फ्रंट कॉलम और बैक कॉलम का हाइट अप्रोक्स 1400 mm हाइट है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 700 mm, 600-700 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस 600-700 mm है, तो ये जो फाउंडेशन का साइज़ है ये क्या है, 500 mm अप्रोक्स फाउंडेशन का साइज़ है, 450-500 के आसपास फाउंडेशन का साइज़ है जो डेड वेट पे किया गया है। इसका जो फास्टनर सपोर्ट है छत से बहुत कम है, केवल चिपिंग किया गया है। आप देख सकते हैं जो छोटा मोटा मटेरियल बाहर निकला हुआ है वो चिपिंग किया गया है। और इसमें बेनिफिट बता देता हूँ जे बोल्ट वाले में कि दोस्तों क्या होता है कि स्ट्रक्चर आप फैब्रिकेशन में दे सकते हैं, फैब्रिकेशन में देने के बाद आप स्ट्रक्चर यहाँ पे जे बोल्ट बेस प्लेट का आप फॉर्मेट मंगवा लीजिए कि बेस प्लेट का जो कितने पे बेस प्लेट में होल दे रखे हैं, केवल वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि 150 बाई 150 का बेस प्लेट है और जो पंचिंग किया गया है आप ध्यान से सुनिए, अगर फ्रेशर है या स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप डिजाइन कर रहे हैं बेस प्लेट का तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 150 बाई 150 का बेस प्लेट ले रहे हैं तो उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों तरफ से जो डायमेंशन पहला होल है और ये पहला होल से दूसरे होल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कितना होना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर वो डिपेंड करता है कि आप फाउंडेशन का जो बेस प्लेट का साइज है वो क्या है। अगर 150 है तो होल टू होल हमेशा 100 mm लेके चलिए और राइट साइड और लेफ्ट साइड जो होल से डिस्टेंस जा रहा है वो 25 mm और 25 mm ले लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि चारों तरफ का जो कॉर्नर है वो 25 mm निकलेगा और होल के सेंटर टू सेंटर वो 100 mm हो जाएगा। तो दोस्तों एक बेनिफिट यहाँ पे ये है कि अगर आप जे बोल्ट पे लगा रहे हैं, तो क्या करना है कि 100 बाई 100 का एक फ्रेम बनाइए, चारों कॉर्नर पे एक होल कर दीजिए और उसको कास्टिंग कर दीजिए। दूसरे लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर आप ये देख लीजिए कि ये मैंने फर्मा बनाया हूँ, ये 500 बाई 500 का है, ठीक है।
450 का है, तो 450 बाई 450 का फार्मा बना लीजिए और उसके सेंटर से 50-50 करके चारों तरफ होल दे दीजिए और जे बोल्ट कास्टिंग कर दीजिए। आप जे बोल्ट साइड पे कास्टिंग करके रखे रहिए, आपका स्ट्रक्चर आया और कॉलम फटाफट कनेक्ट कीजिए और स्ट्रक्चर असेंबल करके और आगे बढ़ जाइए। तो ये आप मुश्किल से एक दिन में स्ट्रक्चर को असेंबल करके मॉड्यूल लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं फाउंडेशन का, तो कम से कम 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन तक फाउंडेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता है। ना कोई ज़्यादा वेट वाला पार्ट्स रखते हैं या कोई कॉलम कनेक्ट नहीं करते, कम से कम 3 दिन तक। इसीलिए आपके पास 3 दिन ऑप्शन होता है कि 3 दिन में आप पूरा फाउंडेशन बना के रखिए। आप देख रहे हैं फाउंडेशन है, क्योंकि स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस क्या है और क्या कहते हैं, उस कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस में फ्रंट कॉलम और बैक कॉलम जो मेन इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन होता है वो बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट कॉलम है, ये बैक कॉलम। इसके सेंटर टू सेंटर आप डायमेंशन ले लीजिए। दूसरा, फ्रंट बैक कॉलम टू बैक कॉलम, बैक कॉलम टू बैक कॉलम डायमेंशन दे दीजिए कि मेरा सेंटर टू सेंटर कितना है, और फ्रंट कॉलम टू फ्रंट कॉलम भी सेंटर टू सेंटर आपको डिस्टेंस देना है। जे बोल्ट तो फिक्स है आपका 100 बाई 100 पे, सेंटर से मतलब जो रेक्टेंगल वहाँ पे बन रहा है वो 100 बाई 100 फिक्स है। लेकिन अगर आप एक फार्मा बना रहे हैं, उसके सेंटर पॉइंट से आपको डायमेंशन देना है। ऐसा नहीं कि मैं फाउंडेशन के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर का डायमेंशन, नहीं, ये गलती हो जाता है। ये बाद में क्या होता है कि राफ्टर में डबल होल करना पड़ जाए, पर्लिन में डबल होल करना पड़ जाए, तो ये दिक्कत कर जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सेंटर टू सेंटर लेना है। अब मान लीजिए कि मैंने कोई प्लास्टिक का या फाइबर का सीट 150 बाई 150 का कट करके ले आया, 4 होल कर दिया सेंटर में और उस जे बोल्ट में फंसा के उसको कास्टिंग कर दिया। एक यहाँ कास्टिंग किया, एक वहाँ कास्टिंग किया। तो ऐसा थोड़ा है कि मैं इस होल से पहला होल को डायमेंशन मेजर करूँ, नहीं, ये गलत हो जाता है। आप हमेशा सेंटर टू सेंटर लेके चलिए। सेंटर से लेके चलेंगे तो आपका नीचे का भी परफेक्ट आएगा और यहाँ पे जो डबल होल देख रहे हैं ये भी परफेक्ट आएगा। तो वो आपको देखना है। फिर वही सेंटर टू सेंटर इधर भी आइए, फ्रंट टू बैक। और एक इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन है वो और है, एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है डायगोनल। डायगोनल बहुत ज़रूरी होता है। ये फ्रंट कॉलम, बैक कॉलम और वो फ्रंट कॉलम, ये बैक कॉलम। ये डायगोनल देने से क्या होता है आपको बता देता हूँ। जो जितने भी आईएनसी इंस्टॉलेशन करते हैं उनसे एक मिस्टेक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इन्होंने परफेक्ट कर रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका अलाइनमेंट परफेक्ट है क्योंकि इनको बताया गया है। लेकिन 1-2 में और आपको दिखा दूंगा, अगर मेरा पहले का वीडियो होगा तो उसमें देख सकते हैं या दिखा दूंगा। तो वो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, डायगोनली मेजर ना करके डायरेक्टली फ्रंट कॉलम टू फ्रंट और बैक कॉलम टू बैक करते हैं और वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कॉलम तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, ये मॉड्यूल देख रहे हैं यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ये या इधर भाग आएगा या उधर भाग जाएगा। तो ये मिस्टेक होता है। मैंने मैक्सिमम देखा हूँ, मेरे से भी स्टार्टिंग में मिस्टेक हुआ था, लेकिन मिस्टेक मैं पकड़ नहीं पा रहा था। क्या है, जब एक्चुअल में साइट पे मैं प्रेजेंट हुआ, वहाँ पे सब कुछ मेजर किया तो पता चला कि हाँ, डायगोनली उन्होंने कम से कम 20-25 mm का डिफरेंस था। तो वही 20-25 mm का डिफरेंस भाग जाता है। आपको बता दूंगा अभी यहाँ पे, ये देखिए वहाँ पे निकला हुआ है। आप देखेंगे, मैं वहाँ लेके जाता हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये 20 mm, 15-20 mm ये भाग रहा है। क्यों? ये यही होता है। अगर एक और उपाय है, अगर वो नहीं भाग रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देके नट बोल्ट टाइट कर दीजिए, वो आ जाएगा, वो आ जाता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनली अगर आपका कॉलम फाउंडेशन नहीं बन पाया तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं। इन्होंने उसी टाइप से किए हैं, दोनों चेक किए हैं, दोनों मेजरमेंट लेके चले हैं, डायगोनली और मॉड्यूल को भी। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने बेस प्लेट का आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि अभी तक तो मैंने बताया हूँ वो जे बोल्ट का बताया, अगर यही एंकर फास्टनर रहता तो क्या होता? एंकर फास्टनर में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे एंकर फास्टनर में आपको जो स्ट्रक्चर का
सभी कंपोनेंट आपके साइट पे आ जाता है। अगर आप बहुत जल्दी कर रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, तो आप केवल कॉलम साइट पे मंगवा सकते हैं, और कॉलम को साइट पे मंगवाने के बाद डायगोनली और लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू लेफ़्ट ये डायमेंशन आपको दे के एंकर फास्टनर पहले आपको छत पे ठोकना पड़ेगा। आप केमिकल फास्टनर लीजिए या नॉर्मल फास्टनर लीजिए, फास्टनर को छत पे ठोक के कंप्लीट प्रॉपर तरीक़ा से ठोकने के बाद उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा दीजिए। आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको कोई क्लाइंट पूरा स्ट्रक्चर दे देता है कि भैया मैंने आपका पूरा स्ट्रक्चर बना रखा हूँ, आप स्ट्रक्चर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पे क्या कीजिए, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर पहले असेंबल कर लीजिए, फास्टनर अभी नहीं कीजिए। पूरा स्ट्रक्चर नट बोल्ट सब कर लीजिए, एकदम पूरा टाइट करके, स्ट्रक्चर टाइट करके, और जहाँ पे लगाना चाहते हो पहले मार्किंग कर लीजिए कि मेरा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना पे है, उतना केवल मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करके वो कॉलम वहाँ पे लाइए, प्रॉपर तरीक़ा से आप स्ट्रक्चर को पर्लिन, राफ्टर, ब्रेसिंग सब कनेक्ट कर लीजिए, सब प्रॉपर हो जाए। मॉड्यूल का होल भी देख लीजिए, तब उसके बाद फास्टनर से टाइट कर लीजिए और फाउंडेशन कर लीजिए। अगर आपके पास मॉड्यूल भी आ गया है तो आप क्या कीजिए, मॉड्यूल भी लगा दीजिए, उसके बाद फास्टनर कीजिए। क्योंकि आप अगर आप बिना फास्टनर के भी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, 4 सपोर्ट दे, ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं। अगर मॉड्यूल नहीं है तो स्ट्रक्चर टाइट करके उसको फास्टनर के, मैक्सिमम हम लोग ऐसे ही कराते हैं एंकर फास्टनर वाले, और उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों आते हैं, अब उसको फास्टनर के साथ फास्टनर कंप्लीट करने के बाद फाउंडेशन बना दीजिए। वहाँ पे छोटा छोटा फाउंडेशन भी चलेगा आपका, 250, 300 का भी फाउंडेशन आपका वहाँ पे सफिशिएंट है। अब आते हैं दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर बेस प्लेट मेरा कंप्लीट हो गया है तो कॉलम, राफ्टर, पर्लिन कैसे डिसाइड करेंगे, एल्किलिट कैसे डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एल्किलिट, यहाँ पे एल्किलिट देख सकते हैं, 2 नट बोल्ट जो है वो राफ्टर के साथ कनेक्ट है, और जो 4 होल है वो पर्लिन के साथ कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे 2 नट बोल्ट ही दे रखे हैं, पर्लिन को कनेक्ट कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हर एक एल्किलिट को 2 नट बोल्ट के साथ किए हैं। सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर विंड स्पीड के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर मेरा विंड स्पीड, जिस लोकेशन में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पे विंड स्पीड लगभग 170, क्योंकि यूपी का अगर बताता हूँ, यूपी में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप 170 के विंड स्पीड पे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें। यूपी हो गया, उसके बाद अगर आपको बताता हूँ दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब लोकेशन में 170 का विंड स्पीड का चाहिए, 170 के विंड स्पीड का स्ट्रक्चर एनालिसिस किया हुआ चाहिए। ताकि क्या होगा कि अगर 170 तक तो विंड स्पीड नहीं आता है, 150, 140, 120 भी नहीं जाता है, 80-90 का विंड स्पीड ही ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। हाँ, जहाँ साइक्लोनिक एरिया है, समुद्री इलाका है, वहाँ पे 120, 130, 150 तक भी चला जाता है। तो वहाँ पे 200 का गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। तो वहाँ पे आप अगर 200 के विंड स्पीड पे स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं या 180 के विंड स्पीड पे एनालिसिस करते हैं, तो क्या सेक्शन लेना चाहते हैं, क्या सेक्शन लेके चल सकते हैं, और थिकनेस क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टेड पे अगर एनालिसिस करते हैं, स्टेड पे स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका स्ट्रक्चर का थिकनेस, स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अब दोस्तों देखते हैं, अब आते हैं, ये मैंने लेफ्ट ईस्ट की तरफ आ गया हूँ, वेस्ट की तरफ से। अब दोस्तों क्या होता है कि अभी तक मैंने जो डिस्कस किया हूँ वो बेस प्लेट के बारे में बताया। अब आते हैं डबल पोर्ट्रेट और ट्रिपल पोर्ट्रेट। पहले डिस्कस कर लेते हैं डबल पोर्ट्रेट पे। डबल पोर्ट्रेट का जो कॉलम है, वो 80, 40, 15, 2 mm का कॉलम है, जिसका मटेरियल ग्रेड देखते हैं वो 350 मेगापास्कल का है। और जो हॉट डिप का थिकनेस का माइक्रोन देखते हैं वो मिनिमम 80 माइक्रोन होता है, 80 माइक्रोन में क्या होता है दोस्तों कि जो
जिंक का कोटिंग होता है वो 80 माइक्रोन होता है, जिससे जंग लगने का जो उस पर ये होता है कम से कम 25 साल तक आपका स्ट्रक्चर चलेगा, उससे पहले जंग नहीं लगेगा। कितना भी कुछ कर लीजिए इस पर जंग लगेगा ही नहीं। कलर इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि जिंक है, जिंक का कलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लेकिन जंग नहीं लगेगा। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप ट्रांसमिशन का जो टावर है 33 kVA या 66 kVA, उसके ट्रांसमिशन टावर के पास जाके देख सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को। जब स्टार्टिंग में वो स्ट्रक्चर लगता है तो उस समय जो उसका कलर होता है प्योर जिंक की तरह चमकता है, वाइट चांदी की तरह चमकेगा। लेकिन जैसी जैसी सालों गुजरता जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, तो उसका कलर डाउन होता चला जाता है। लास्ट में देखने को मिलेगा कि कलर उसका ब्लैक तो नहीं आता है लेकिन चेंज हो जाता है, मतलब कलर आपका ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का कलर हो जाएगा, लेकिन जंग नहीं लगेगा। कहीं भी आप नट बोल्ट कनेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो जिंक का कोटिंग होता है वो कम से कम 150 माइक्रोन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर 150 माइक्रोन मांग रखे हैं। लेकिन सोलर में 80 माइक्रोन चलते, क्योंकि ट्रांसमिशन का लाइफ ज़्यादा होता है, वो 25 साल 20 साल के लिए नहीं होता है। 100 साल पे उसका डिज़ाइन किया जाता है कि 100 साल तक वो स्ट्रक्चर रहे, 50 साल तक रहे, उससे नीचे डिज़ाइन ही होना होता है। लेकिन सोलर का 25 साल तक डिज़ाइन होता है, इसलिए 80 माइक्रोन लेके चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जो कॉलम है वो 80-40-15-2 का सेक्शन है, और 80-40-15-2 के सेक्शन में कॉलम है, राफ्टर है, और फ्रंट कॉलम, बैक कॉलम, राफ्टर और पर्लिन। ये तो डबल पोर्ट्रेट के लिए हो गया, ठीक है। डबल पोर्ट्रेट में जो सोलर लगा रहे हैं और उसके लिए हो गया 80-40। और जो ब्रेसिंग देख रहे हैं, ब्रेसिंग यहाँ पे देख रहे हैं, वो ब्रेसिंग है 40-40 3 mm का, 3 mm थिकनेस में क्रॉस ब्रेसिंग भी है, फ्रंट टू बैक ब्रेसिंग है। लेकिन एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसमें अगर एक चीज़ और है, जो एल क्लीट है, एल क्लीट का जो साइज़ है वो है 80 mm का, 100 mm लेंथ में है। 4 बोल्ट के साथ पर्लिन को कनेक्ट कर रखा है, 2 बोल्ट के साथ राफ्टर को कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का जो मेरा रिपोर्टिंग है वो केवल रूफटॉप से रिलेटेड है। आपको जो रिपोर्ट कर रहा हूँ रूफटॉप से रिलेटेड कर रहा हूँ। जल्द ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँगा। लेटेस्ट जो भी मॉड्यूल आ रहा है उस मॉड्यूल के बेस पे जितने भी स्ट्रक्चर लग रहा है उसके बारे में बताऊँगा डिटेल से। देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया हूँ वो डबल पोर्ट्रेट पे था। ग्राउंड क्लियरेंस 700 mm, 650 से 700 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो मॉड्यूल का टिल्ट एंगल है वो 15 डिग्री है, और विंड स्पीड पे बात करते हैं तो 170 का विंड स्पीड है। तो दोस्तों यहाँ तक तो स्ट्रक्चर के बारे में बताया हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिपल पोर्ट्रेट का। ट्रिपल पोर्ट्रेट में सभी कंपोनेंट सेम है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी सेम है, स्ट्रक्चर का जो राफ्टर, पर्लिन, कॉलम, एल क्लीट, ब्रेसिंग, ये सब जो है, केवल कॉलम में यहाँ पे डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कॉलम में केवल चेंज है। कॉलम को आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कॉलम का जो सेक्शन है वो 100-40-15-2 mm में है, और जो राफ्टर है वो 80-40-15-2, पर्लिन है वो 80-40-15-2, ब्रेसिंग है वो 40-40-2, 40-40-3 mm सॉरी, और क्रॉस ब्रेसिंग है वो 40-40-3 mm। ये देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नियर ईस्ट में। अब अंदर चल के देखता हूँ। ये मैं इसके अंदर में जो ब्रेसिंग, मैं थोड़ा सा भी झुक नहीं रहा हूँ, मतलब 1600 mm से हाइट ज़्यादा है यहाँ पे जो ब्रेसिंग कनेक्शन है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी टच नहीं हो रहा हूँ, तो 1600 mm से हाइट ज़्यादा है। तो दोस्तों ये रहा ये स्ट्रक्चर का कंप्लीट असेंबल। देख रहे हैं अलाइनमेंट भी परफेक्ट है।
थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम ब्रेसिंग को अगर देखते हैं तो सभी इक्वल है। हाँ, जो इंस्टॉल किए हैं उसका भी बहुत यहाँ पे देख रहा हूँ ईमानदारी से काम किया है और अलाइनमेंट भी परफेक्ट किया है। नॉलेजेबल बंदा था जो इंस्टॉल किया है यहाँ पे। इंस्टॉलेशन टीम जो है यहाँ के, काफ़ी नॉलेज उनको है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यहाँ पे कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस क्यों कम है, यहाँ पे टेबल टू टेबल कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे एक छत नहीं था, यहाँ पे इनका मल्टीपल छत था। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर लिए हैं वो फिक्स टेबल लिए हैं। ये नहीं है कि आप मेरे प्रोजेक्ट को पूरा चेक कीजिए प्रॉपर और उसके हिसाब से आप मॉड्यूल डिज़ाइन कीजिए, नहीं। यहाँ पे उन्होंने 2x3 का टेबल, 2x4 का टेबल, 2x5 का टेबल, दूसरा डबल ट्रिपल पोर्ट्रेट में आता हूँ वो भी 3x3 का टेबल, 3x4 का टेबल और 3x5 का टेबल इन्होंने लिए। तो उससे क्या होता है, इनको बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि जहाँ पे 2x5 का 2 टेबल लगने वाला है और 2x4 का 1 टेबल, तो वहाँ पे वो आसानी से लगा दिए। जहाँ पे 2x3 का 1 टेबल लग रहा है और 2x5 का 1 टेबल है वहाँ, अब यहाँ पे इन्होंने टेबल टू टेबल अलग अलग 10 एरिया में लगा रहे हैं। तो 10 जगह पे 10 टाइप का स्ट्रक्चर बना, तो 10 100 टाइप का अलग अलग टेबल बनाना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2x3, 3x4 और 3x5 और 2x5 का टेबल डिसाइड किया है कि इनको इंस्टॉलेशन में भी कोई दिक्कत ना हो और लगाने में कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं दोस्तों, ये बाइफेशियल मॉड्यूल है। सभी बाइफेशियल मॉड्यूल है। जो मॉड्यूल का कनेक्शन है देख सकते हैं। देखिए एक और छत पे, उस छत से आया हूँ मैं बना के वीडियो। तो दोस्तों डबल पोर्ट्रेट और ट्रिपल पोर्ट्रेट का आपको बता दिया हूँ कि डबल पोर्ट्रेट और ट्रिपल पोर्ट्रेट में क्या कंपोनेंट है, कैसे कंपोनेंट लग रहा है, वो डिटेल से बता दियो। अब दोस्तों आपको बताऊँगा इसको कैसे सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं। आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने का कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप सोलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और कोई कॉस्ट नहीं है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। प्रीमियम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सब पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। केवल आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा और मेरे फर्स्ट पेज पे जो थंबनेल है उस पर भी नंबर दे रखा हूँ। आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, वो डिटेल से आपको बता दूंगा। तो जब तक के लिए आज इस साइट से अलविदा ले रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें।